अल्लाह ने कहा, वालादियाती दबहा, कसम है उन दौड़ते हुए घोड़ों की जो अल्लाह के रास्ते में धूल उड़ाते हैं और दुश्मनों के दिल हिला देते हैं। हमारे प्यारे नबी के पास कई घोड़े थे। सबसे मशहूर था सकब, तेज, खूबसूरत और वफादार। जब नबी उस पर सवार होते तो लगता जैसे हवा भी झुक जाती। आप कहते थे, घोड़े की पेशानी में बरकत रखी गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का घोड़ा सादा मगर सब्र वाला था। वो जिहाद में उनके साथ चलता, धूल में भी अपने सवार को नहीं गिराता। अबू बकर सिद्दीक कहते थे, घोड़े की लगाम थामो क्योंकि वो अल्लाह की रहमत है। हजरत उमर का घोड़ा बहादुरी की मिसाल था। कहा जाता है, जब उमर अपने घोड़े पर निकलते तो मैदान गरज उठता। उनका घोड़ा सीधा, सच्चा और हिम्मत वाला था। वो अपने सवार की तरह कभी पीछे नहीं हटता था। सहाबियों के घोड़े जन्नत के साथी थे। उनके खुरों से निकली धूल भी बरकत बन गई। वो भूखे रहकर भी अपने सवार को संभालते। वफा, सब्र और हिम्मत की मिसाल बने। भाइयों, अगर हम भी अपनी जिंदगी में वही वफादारी और जज्बा लाएं जो सहाबा के घोड़ों में था, तो हमारी जिंदगी भी नूर से भर जाएगी। अल्लाह हमें भी वही सब्र, हिम्मत और वफादारी अता करे। आमीन। भाइयों और बहनों, इस्लाम में जानवरों का भी एक खास मुकाम है और उनमें सबसे खास है घोड़ा, जो बहादुरी, वफादारी और इज्जत की निशानी है। दुनिया में भी और आखिरत यानी जन्नत में भी घोड़े का बहुत बड़ा दर्जा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल-खैरु मुअक्कदुन फी नवासिल खैली इला यौमिल कियामह, यानी घोड़ों की पेशानियों में कियामत तक भलाई रखी गई है। इस हदीस का मतलब यह है कि घोड़े इंसान के लिए बरकत, इज्जत और नेकियों का जरिया हैं। इसलिए सहाबाए किराम अपने घोड़ों का बहुत ख्याल रखते थे। हजरत उमर का घोड़ा बहुत तेज था और वो कहते थे, मेरा घोड़ा मेरे साथ जिहाद में ऐसे चलता है जैसे मेरा साया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का घोड़ा सबल नाम से मशहूर था। वो हमेशा तैयार रहता था अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए। नबी करीम का भी घोड़ा था जिसका नाम दहदाह और दूसरा सकब था। रसूल उसे अपने हाथों से खिलाते थे, साफ करते थे और फरमाते थे, जो घोड़े से मोहब्बत करता है अल्लाह उस पर रहमत करता है।